ओ विनय से उर में बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लूं। हे मित्र मोक्ष मुझको फलतः मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान भागी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की, लगभग 2000 वर्ष पहले इसी धरती पर एक महान आचार्य के रूप में आचार्य श्री कुंद देव हुए थे। उन आचार्य कुंद भगवान ने 84 पावन ग्रंथों की रचना की, जिसमें से आज मात्र गिने चुने एक अष्टपाहुड़, समय पाहुड़, प्रवचन पाहुड़ और पंचाष्टिकाय नियम पाहुड़, इतने ही ग्रंथ आज हमारे सामने उपलब्ध है। आचार्य कुंद भगवान के सारे ग्रंथ बहुत अद्भुत है। इनका पारायण करते करते जीवन भी छोटा महसूस होता है। इन्हीं पावन ग्रंथों के अंतर्गत एक, इसको पवेड़ पाहुड़ भी बोलते हैं और प्रवचन सार भी बोलते हैं, एक प्रवचन सार नाम का ग्रंथ लिखा है। और उस प्रवचन सार ग्रंथ के अंत में एक चारित्र चूलिका अधिकार है। उस चारित्र चूलिका अधिकार के अंतर्गत आचार्य कुंद भगवान भव्यात्मा को संबोधन करते हुए लिखते हैं कि हे भव्यात्मन, तुम दुखी हो। संसार में जितने भी जीव हैं सभी दुखी हैं, और संसार के सभी प्राणी उन दुखों से मुक्ति चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समर्थभद्र महाराज जी ने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा, विभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो, नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभ, तथापि बालो भयकाम अस्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी। संसार का हर प्राणी मृत्यु से डरता है। छोटे से छोटा प्राणी हो या बड़े से बड़ा प्राणी हो, हर प्राणी मृत्यु से डरता है और मृत्यु का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगता है। मृत्यु से डरता है, दुखों से डरता है और सुख को चाहता है। संसार का हर प्राणी
सुख को चाहता है। सुखम वांछति दुखात बिभेति, दुख से डरता है और सुख को चाहता है। आचार्य कहते हैं कि डरने मात्र से कभी भी हम दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते और चाहने मात्र से हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तथापि बालो भय काम वस्यो, फिर भी एक संसारी प्राणी, बाल यानी अज्ञानी प्राणी, भय और काम के बस में रह करके निरंतर संताप को प्राप्त होता रहता है। चारों गतियों में अनंतानंत जीव भरे हुए हैं, 84 लाख योनियों में, और सभी जीव जीना चाहते हैं। जो जीता है, जी रहा है और जिएगा, उसका नाम जीव है। संसार का हर जीव जीना चाहता है, मरने से और दुखों से डरता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है। तो आचार्य कुंद भगवान ने उस चारित्र चूल का अधिकार में जो प्रथम गाथा के माध्यम से सभी भव्यात्माओं को संबोधित किया कि यदि तुम दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो और सुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम समस्त सिद्ध परमात्माओं को, अनंत परमात्माओं को और सभी श्रवणों को बार बार नमस्कार करके श्रावण्य को अंगीकार करना। श्रावण्य का मतलब क्या? श्रवण एक साधु का पर्यायवाची नाम है। श्रवण कहो, यति कहो, अनगार कहो, मुनि कहो, साधु कहो, ये सारे के सारे मुनि के ही पर्यायवाची नाम है। तो श्रवणस्य भाव श्रावण्यम, श्रवण का जो भाव है वह श्रावण्य कहलाता है। तो यदि तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो तो इन सभी पंच परमेश्वरों को बार बार नमस्कार करके श्रावण्य को प्राप्त करो। यही एकमात्र दुखों से मुक्ति प्राप्त कराने का मार्ग है। अतीत काल में जितने भी अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी बने हैं, वह भी हमारे समान संसारी थे, दुखी थे। उन्होंने इसी श्रावण्य को अंगीकार करके जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान के द्वारा बताए गए धर्म की शरण को प्राप्त करके घातिया कर्मों का नाश करके अनंत अवस्था को प्राप्त किया और शेष अघातिया कर्मों का नाश करके उस सिद्धत्व को प्राप्त किया। वर्तमान में जो भी इस सिद्धत्व को प्राप्त कर रहे हैं, इन दुखों से मुक्ति के लिए वह भी इसी श्रावण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में भी प्राप्त करेंगे। तो इसी श्रावण, इसी रत्नत्रय धर्म के माध्यम से ही प्राप्त करेंगे। यह नियम है। और यह नियम है कि 6 महीने 8 समय में निरंतर 608 जीव संसार से निकल करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इतने ही जीव जो नित्य निरोध राशि में है, 6 महीने 8 समय में 608 जीव वहां से निकल करके अन्य पर्याय को प्राप्त करते हैं। यह सिद्धांत है। यह क्रम अनादिकाल से अनाहत रूप से चला आ रहा है। 6 महीने 8 समय में इस संख्या निश्चित है। 608 जीव ही मुक्ति प्राप्त करेंगे, 609 भी प्राप्त नहीं करेंगे और 607 भी प्राप्त नहीं करेंगे। यह श्रावण धर्म, यह दिगंबरत्व,
यह रत्नात्रय धर्म अनादि अनिधन है और इसी के माध्यम से संसारिक प्राणी सांसारिक दुखों से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यह नियम है, इस नियम को कोई भी टाल नहीं सकता, यह अकाट्य नियम है। और इसी रत्नात्रय धर्म के माध्यम से स्वात्मोपलब्धि रूप सुख की प्राप्ति होती है, जो वास्तविक सुख है, सच्चा सुख है, शाश्वत सुख है। जो इंद्रिय सुख है वह शाश्वत नहीं है, क्षणिक है, बाधित है और कर्मों के अधीन है। ऐसे सुख तो कई बार प्राप्त होता है और समाप्त हो जाता है। लोग पूछते हैं, महाराज आपके पास क्या सुख है, क्या सुख की सामग्री है? कुछ भी नहीं है, फिर आप सुखी कैसे हैं? आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने मुनि का पर्यायवाची नाम सुखी लिखा है। क्या कहा? सुखी लिखा है। तो जब आपके पास कोई भी सुख की सामग्री नहीं है, फिर भी आप सुखी कैसे हैं? यह आपकी सोच हो सकती है, यह आपका दृष्टिकोण हो सकता है। सिद्ध भक्ति लिखते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि जिसको भूख ही नहीं है उसे भोजन से क्या प्रयोजन है। जिसकी प्यास ही समाप्त हो गई है उसे पानी से अथवा अन्य पेय पदार्थों से क्या प्रयोजन है। जिसका अंधकार नाश को प्राप्त हो गया है उसे दीपक से क्या प्रयोजन है। जो निरोगी है उसे औषधि और वैद्य से क्या प्रयोजन है। भले ही आपको इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से मुनि जीवन का जो सुख होता है और भले ही दिखाई नहीं दे, लेकिन मूलाचार में आचार्य भट्टगिरि स्वामी ने गाथा लिखी है। उन्होंने लिखा है कि संसार में जो इंद्रिय सुख है, इंद्रों का सुख है, सबसे ज्यादा सुख देवों में इंद्रों का, एवेंद्रों का, सर्वसिद्धि के देवों का जो सुख होता है वह मुनि के सुख के सामने उसका अनंतमा भाग भी नहीं है। विचार करो, कल्पना करो, इस रत्नात्रय धर्म में, इसके पालन में जो आनंद है वह अद्भुत है। आज के ही दिन वैशाख शुक्ला सप्तमी का वह दिन है। 24 साल पहले परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से एक साथ 23 भव्यात्माओं ने इस सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस ब्राह्मण धर्म को अंगीकार किया था। उन्हीं श्री सुपाल सागर महाराज जी ने भी बहुत सारी बातें आपको बताई मराठी में, पर स्थिति आज भी ज्यों की त्यों आंखों के सामने आ जाती है। आज सप्तमी का दिन है, वह दिन छठ का था, वैशाख शुक्ल छठ, तारीख थी 20 अप्रैल और ये सब दीक्षाओं का चल रहा था। आचार्य का तो आपको पता ही है, कभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते, कब दीक्षा देंगे और कितनी दीक्षा देंगे, ये लास्ट तक उनका कुछ समझ में नहीं आता। तो 21 अप्रैल का दिन था। आहारचर्या के उपरांत ईर्यपद भक्ति हो गई और लगभग 12 में कुछ कम थे, 11:15 और 12 के बीच का समय था। आचार्य श्री जहां विराजते थे वहां से उठ करके मुनि श्री समय सागर महाराज जी के जो बाजू में ही रूम था
पार्टी के ऊपर आकर के बैठ गई और एक महाराज जी को बोला, सुपरसर को बोला, वो बोला नहीं आए। आचार्य श्री बैठे थे पार्टी पर और आकर के आचार्य श्री चरणों में नमस्कार किया। आचार्य श्री ने पूछा, स्वास्थ्य ठीक है? जी आचार्य श्री। कोई विकल्प तो नहीं है? नहीं आचार्य श्री। तो कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है और आपको मुनि दीक्षा देने की भावना है। उस समय हमारा एकासन चलता था, एक बारी भोजन होता था। गुरु जी ने कहा किसी को बताना नहीं। ये आचार्य श्री की एक विशेषता है। कल दीक्षा होना है और आज कह रहे किसी को बताना नहीं। फिर पूछा क्या जिन्होंने जन्म दिया है ऐसे माता पिता को कब? हाँ, उनको बता दो। और कहने लगे एकासन नहीं करना, गर्मी का समय है, 45 से ऊपर टेम्परेचर था उस समय। शाम को क्या क्या लेना है वो भी बता दिया, इतना लेकर के आना, ये सब लेकर के आना, क्योंकि कल मंच पर भी बैठना पड़ेगा, गर्मी का समय है। गुरुदेव सुनते ही गुरुदेव के चरणों में मस्तक रख दिया। गुरुदेव ने हाथ रख करके आशीर्वाद प्रदान किया और आज के ही दिन 23 मुनि महाराज की मुनि दीक्षा हुई। इसमें से मुनि श्री ऋषभ सागर जी, मुनि श्री अजित सागर जी अलग थे, मुनि श्री संभव सागर जी क्षुल्लक थे और इसके बाद अपने से लेकर पूरे 20 ब्रह्मचारी थे। दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद में दूसरे दिन 9 बजे ही आचार्य श्री तो पार्श्वनाथ भगवान का जनालय है वहां पर सिद्ध क्षेत्र में मंदिर में गए आहारचर्या के लिए उठने के लिए और सभी महाराजों को बुलाया, नवदीक्षित सभी मुनि महाराजों को बुलाया और गुरुदेव बोलते हैं देखो गर्मी का समय है, गला सूख रहा है, ऐसी इच्छा होगी सिर्फ पानी पानी लेने की इच्छा होगी, लेकिन ऐसा करना नहीं। क्या? सिर्फ पानी पानी पीने की इच्छा होगी लेकिन ऐसा करना नहीं, क्योंकि 2 घंटे में पेट खाली हो जाएगा। 2-2 गिलास लेना, बीच बीच में पानी लेते रहना, 2-2 गिलास लेना, बीच में पानी लेते रहना, और क्या लेना कैसा लेना सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। और सभी जो पुराने महाराज जी थे वो भी संभवतः 24 महाराज जी थे और सब महाराजों को कह दिया कि एक महाराज, पुराने एक महाराज एक नए महाराज के साथ में आहार के लिए जाएंगे। सभी महाराज गए और यह सौभाग्य था उस समय मुनि श्री नियम सागर महाराज जी भी हमारी दीक्षा के समय वहां पर विराजमान थे। मुनि श्री समता सागर महाराज जी ने दीक्षा का संचालन किया था और आहारचर्या में मुनि श्री ऋषभ सागर जी के साथ में मुनि श्री नियम सागर महाराज जी गए थे, हमको याद है। और हमारे साथ में मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी आए थे और भी एक महाराज सभी महाराज के साथ गए थे। और योग से उस दिन हमारा और मुनि श्री विमल सागर महाराज जी का और शायद नेमी सागर जी का भी अंतराय हुआ था उसमें। तो जब ईरियापथ में आए, ईरियापथ में बताना पड़ता है आचार्य श्री को आहार ठीक हुआ या अंतराय हुआ। ओहो, ऐसे शब्द निकले, कितना आहार हुआ था, क्या हुआ, सब पूछताछ किए। और दूसरे पुणे जो जिनके अंतराय थे उन तीनों महाराजों को 8:30 बजे आहार के लिए उठने के लिए कहा। और 2 या 3 दिन के बाद ही
गुरुदेव ने सुबह मूलाचार प्रदीप की कक्षा कैसे दीक्षा के बाद में कैसे चर्या करना है, कैसे मुनि जीवन का निर्वाह करना है, इन सभी माध्यम को मूलाचार प्रदीप के माध्यम से और उसमें अपने दीर्घकालीन अनुभव को मिश्रित करके हम सभी के सामने रखते थे। ये बहुत सौभाग्य का समय है। आज वह स्मृति आती है कि देखो, जब भी किसी जीव का कल्याण होता है तो एक सद्गुरु के द्वारा ही होता है। बिना गुरु के कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। कहते हैं देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु के ऊपर श्रद्धा रखना, यह सम्यक दर्शन है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देख करके दर्शन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों का स्वाध्याय करके भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सम्यक चारित्र की प्राप्ति एक गुरु के द्वारा ही होती है। जैन शास्त्रों में गुरु की महिमा अपने आप में बहुत गाई गई है। ऐसा समय बीत गया जिस समय इस धरती पर कोई दिगंबर गुरु नहीं थे। बड़े बड़े कवि हुए और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उन गुरुओं को याद किया है। क्या उन गुरुओं को याद किया है? कब वह घड़ी हमारे जीवन में आएगी जब हम एक चर्म चक्षुओं के माध्यम से उन दिगंबर गुरुओं का दर्शन करें। एक बनारसी दास पंडित हुए, वह एकांत में निर्वस्त्र होकर के आत्मा की अनुभूति करने का अभ्यास करते थे। अंत में उन्होंने लिखा, भई बनारसी की दशा जैसे ऊंट को पाद। तो निर्वस्त्र होने के बाद भी एकांत में आंख बंद करके निश्चल बैठने के बाद भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती। यह नियम है। शास्त्र का स्वाध्याय करना, समय सार पढ़ना अलग बात है और समय सार की अनुभूति करना अलग बात है। वस्त्र जब तक रहता है, मुनि श्री योग सागर महाराज जी सुनाया करते हैं कि आचार्य श्री कहते थे, अलग अवस्था में थे तो आचार्य श्री कहते थे कि जब तक लंगोटी नहीं छोड़ोगे तब तक समय सार नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज गृहस्थ अवस्था में कोई भी त्याग नहीं, कोई भी नियम नहीं और समय सार पढ़ करके आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ज्ञानानंद ग्रंथ में लिखा कि जो व्यक्ति परिग्रह से घिरा हुआ होने के बाद भी यदि आत्मानुभूति की बात करता है, आत्मानुभूति को प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति क्या करता है? अपने सिर से सुमेरु पर्वत को फोड़ना चाहता है। क्या होगा? सुमेरु पर्वत फूटेगा? क्या फूटेगा? सिर ही फूटेगा। तो समय सार की अनुभूति बिना श्रावण्य को अंगीकार किए कभी भी नहीं हो सकती। 4 अनुयोग हैं, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। भगवती आराधना में आचार्य भगवान ने लिखा कि यदि जिसको आगम का एक पद भी नहीं रुचता वह मिथ्या दृष्टि। क्या कहा? आगम का एक पाद, पाद मतलब होता है एक पद में 4 पाद होते हैं, एक पाद भी नहीं रुचता वह मिथ्या दृष्टि है। तो चारों अनुयोग अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। चारों ही अनुयोग श्रद्धा के विषय हैं और इन श्रद्धाओं के विषय, इनके द्वारा देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान
7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्यों का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो इस समय सार को जीने वाले वह श्रवण हुआ करते हैं, बिना श्रावण धर्म को अंगीकार किए बिना कभी भी उस समय सार का ज्ञान तो हो जाता है। ज्ञान समझते हैं, कोई भी पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सुन करके भी कर सकता है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं कर सकता। एक आचार्य के वाक्य है, भगवान के वाक्य है कि उसकी अनुभूति जब तक निर्वस्त्र होने, जब तक भावलिंगी श्रवण नहीं बनता, तब तक उस आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। यह सिद्धांत का वाक्य है। समझ में आ रहा है? और इस आत्मा की अनुभूति के लिए जिन भावलिंगी श्रवणों ने जिस मार्ग को अपनाया है, उनके प्रति भी श्रद्धान करना पड़ता है, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति विनय, तभी एक दिन हम इस श्रावण धर्म को स्वीकार करने के बाद उस आत्मा की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी बार बार कहा करते थे कि देखो, जो मिथ्या दृष्टि है, प्रथम गुण स्थान से लेकर तृतीय गुण स्थान तक अशुभ उपयोग होता है, जो घटते क्रम से होता है। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान के सातवें गुण स्थान के स्वस्थान तक शुभोपयोग होता है, ये बढ़ते हुए क्रम से होता है। और सप्तम गुण स्थान से ऊपर 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग होता है, ये भी बढ़ते हुए क्रम से होता है। तो कहते थे कि आज भी शुद्धोपयोग है और शुद्धोपयोगी मुनिराज है। गुरुदेव कहते थे मात्र शुभोपयोग में ही संतुष्ट नहीं होना, इससे भी ऊपर उठना है, शुद्धोपयोग को प्राप्त करना है। आज ऊपर के गुण स्थान नहीं है वर्तमान में, किंतु सप्तम गुण स्थान के शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। मुझे जो करना था वह तो कर दिया, अब सब आप लोगों को करना है, ऐसा कहते थे। और वास्तव में एक मराठी जो भजन बोलते हैं उसमें कहते हैं, गुरु बिन कौन दाखविल वाट, बोलते हैं गुरु के बिना कौन हमें रास्ता दिखाएगा। घना अंधकार है, पथरीला रास्ता है, चारों तरफ जो मार्ग वो आच्छादित हो चुका है, गुरु के बिना हमें कौन रास्ता दिखा सकता है। ये गुरु ही होते हैं जो हमें कुमार्ग से उन्मार्ग से बचा करके सन्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। गुरु को रास्ता दिखाना मत, गुरु से रास्ता समझना, देखना, गुरु से उस रास्ते को समझ करके उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना, तो तुम भी एक ना एक दिन उस मार्ग पर चल करके उस मंजिल को भी प्राप्त करोगे। इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए इस श्रावण धर्म को अंगीकार किया जाता है। सुनाने को बहुत कुछ है, लेकिन 4:30 बजे 5:30 बजने को है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, गुरुदेव की सानिध्य, बहुत लंबा सानिध्य प्राप्त हुआ। 3 वर्ष तक ब्रह्मचारी अवस्था में थे और मुनि बनने के बाद 15 वर्ष तक 15 चातुर्मास हुए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन समय कम है और महाराज जी को भी सुनना है आगे। बस एक अंतिम संस्मरण जो याद आता है, जब दीक्षा हो गई तो दिन गिनते थे। 2 दिन हो गए दीक्षा को, 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए,
1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। ऐसा करते करते दीक्षा के बाद चातुर्मास हुआ इंदौर में। कोमटगिरी में 45 मुनि महाराज थे उस समय, और वहां से फिर चातुर्मास के बाद में मुनि श्री नियम सागर महाराज जी, श्री पुण्य सागर जी, पाय सागर जी का चातुर्मास बड़वा में था उस समय। चातुर्मास के बाद आचार्य श्री ने उनको बुलाया और ऋषभ सागर जी को भी उनके साथ में करके गिरनार यात्रा के लिए वहां से निकले थे। फिर इसके बाद में आचार्य श्री का बिहार नवंबर की तरफ हुआ, 1-2 महीना वासना हुई, और उसके बाद पंच कल्याण के लिए करेली की तरफ बिहार हुआ था, और करेली पंचकरण करके छिंदवाड़ा पंचकरण के लिए बिहार हुआ। वहां से भी आचार्य श्री ने मुनि श्री अपूर्व सागर जी और मुनि श्री सुपार सागर जी को दक्षिण की ओर बिहार करने के लिए कहा। वहां से उनका अलग बिहार हुआ, और छिंदवाड़ा पंचकरण पूर्ण करके सिवनी होते हुए अमरकंटक की ओर बिहार हुआ। और अमरकंटक में पहला दीक्षा दिवस आया था। हम सभी जो मुनि महाराज थे सुबह सुबह आचार्य श्री के पास गए, आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु किया, प्रदक्षिणा दी, भक्ति की। गुरुदेव 1 साल कैसे निकल गया पता नहीं चला। आचार्य श्री बोले, इस संयम की महिमा है, पूरा जीवन निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो सच में पहले महीने, दिन, हफ्ते, महीने गिनते थे, फिर वर्ष के बाद अब तो वर्ष भी ध्यान में नहीं आता। 24 साल पूर्ण हो गए गुरुदेव के आशीर्वाद से। बहुत अच्छी तरह से ये 24 साल व्यतीत हुए। गुरुदेव अभी छत्तीसगढ़ में बिहार कर रहे, कवर्धा में विराजमान है। परोक्ष रूप से उनके चरणों में नमस्कार करके प्रार्थना करके भगवान जैसे 24 साल बीते उसी प्रकार से जीवन के अंत तक इस रसरस धर्म की आराधना करते हुए जितना जीवन शेष है वह भी आनंद के साथ व्यतीत हो। और आज के जिन जो दीक्षित हुए थे, मुनि श्री ऋषभ सागर जी, मुनि श्री अभिनंदन सागर जी, मुनि श्री सुपार सागर जी, इस समय जोड़ कर्नाटक में आप सबके सामने विराजमान है। मुनि श्री अजित सागर जी महाराज भोपाल में विराजमान है। मुनि श्री संभव सागर जी करेली में विराजमान है। मुनि श्री सुमति सागर महाराज जी, मुनि श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज जी, और मुनि श्री शांति सागर महाराज जी, इन 3 मुनिराजों का समाधि मरण हो चुका है। मुनि श्री पद्म सागर जी कहाँ पर है पता नहीं। मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर महाराज जी आचार्य श्री के साथ ही है कवर्धा में। मुनि श्री श्याम सागर जी कहाँ पर है पता नहीं। मुनि श्री विमल सागर जी, मुनि श्री धर्म सागर जी, और मुनि श्री अनंत सागर जी, ये 3 मुनिराज इंदौर में विराजमान है। मुनि श्री पूज्य सागर जी सिवनी में विराजमान है। कुंतु सागर महाराज जी कर्नाटक, सर्वा बेलगोल की तरफ है, बेंगलोर की, मैसूर बेंगलोर के बीच में कहीं पर है। और मुनि श्री मल्ली सागर महाराज जी, मुनि श्री समय सागर महाराज जी के साथ में दीनावारा में विराजमान है। मुनि श्री नेमी सागर जी अक्षय सागर जी के साथ कोपर गांव में विराजमान है। इन सभी मुनि राजाओं को याद करता हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इसी प्रकार से जितना जीवन शेष है अच्छी तरह से दत्तात्रेय की आराधना होती रहे, और निरंतर परोक्ष रूप से भी जो आपका आशीर्वाद है वह प्राप्त होता रहे, प्रत्यक्ष रूप से भी हो, परोक्ष रूप से भी हो। आपका वात्सल्य, आपकी स्नेह, आपकी करुणा जो हमेशा प्राप्त होती रही है वह आगे भी प्राप्त होती रहे। मुनि श्री नियम सागर महाराज जी से भी यही प्रार्थना है कि मुनि श्री के साथ भी 10 वर्ष होने को है, पर लगा नहीं कि 10 वर्ष हो गए। बहुत प्रेम के साथ, वात्सल्य के साथ उन्होंने हमको रखा है, कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दी। ऐसे आगे भी इसी प्रकार से होता रहे, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ
ते बोलो दीक्षा दाता आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज